अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनवित आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में हैमस्टर कम्बार्ड के बारे में बताऊंगी क्योंकि हैमस्टर कम्बार्ड का जो सीज़न 1 है वो एंड हो गया है और अब बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस हैं कि जब हमारा सीज़न 1 एंड हुआ है तो जब हम अपने हैमस्टर कम्बार्ड को ओपन करते हैं तो हमें हमारा जो बैलेंस है वो ज़ीरो शो हो रहा है। या कुछ मेंबर्स ये मुझे कह रहे थे कि जब हम अपना हैमस्टर कम्बार्ड ओपन करते हैं तो जो हमें डेज़ हैं वो ज़ीरो क्यों शो हो रहे हैं, या इसके अलावा हमें विड्रा अब कब मिलेगा और हमें टोकन्स कितने मिलेंगे। ये बहुत सारे मेंबर्स के ये क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में अपडेट दूंगी। उसके बाद इसका जो सीज़न 2 जो स्टार्ट हुआ है उस पर आपने वर्किंग कैसे करनी है और ताकि आप स्टार्टिंग से इस पर काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट विड्रा के टाइम अर्न कर सकें, तो इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ये मैंने आपके सामने अपने हैमस्टर कम्बार्ड का जो एयर ड्रॉप है उसको ओपन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताती हूँ कि जो वो मेंबर्स जो कह रहे थे कि जब हम अपना हैमस्टर कम्बार्ड ओपन करते हैं तो उनको जो उनके डेज थे ना वो जीरो शो हो रहे थे। तो देखें तब अभी हैमस्टर कम्बार्ड का भी स्नैपशॉट हो रहा था, अभी उस पर मेंटेनेंस चल रही थी, अभी वर्क चल रहा था, इसलिए किसी मेंबर को जीरो शो हो रहा था तो किसी मेंबर को 100 डेज शो हो रहे थे। मतलब सही अभी आपको आपके जो मतलब स्नैपशॉट उन्होंने लिया था ना वो सही आपको हिस्ट्री अभी आपकी शो नहीं थी कर रहे। अब अगर आपने अपनी हिस्ट्री चेक करनी है ना कि आपने कितना इस पर काम किया है, कितने डेज काम किया है, कितने कोइंस आपने ओवरऑल सीजन 1 में कलेक्ट किए हैं, उसके बाद कितने कार्ड्स आपने अनलॉक किए हैं, कितने कार्ड्स आपने अपग्रेड किए हैं, वो सारा कुछ आपको शो हो जाता है अब, और वो आपकी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन शो होगी। वो अब आपने कहाँ से देखनी है, उसके लिए आपने इस मेमोरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस मेमोरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखें आपके सामने आपके जो सीजन 1 की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है ना वो सारी शो हो जाएंगी। अब मैं इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट पर मेरे डेज शो हो रहे हैं कि मैंने 126 दिन इस हैमस्टर कम्बार्ड पर वर्क किया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जितने दिन इस पर वर्क किया है ना उतने डेज आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने कितने कार्ड्स अपग्रेड किए हैं, मैंने 2390 कार्ड्स अपग्रेड किए थे। आपने जितने भी कार्ड्स अपग्रेड किए होंगे मतलब उनके लेवल इंक्रीज किए होंगे, वो आपको यहाँ मतलब बता देंगे कि आपने इतने कार्ड्स अपग्रेड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो मैंने ओवरऑल सीजन 1 में जितने भी कॉइन्स अर्न किए हैं ना तो वो सारे के सारे कॉइन्स मेरे यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ तो ये देखें यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन द गेम। मतलब ये वो वाले कार्ड्स हैं जिनको मैंने बाय नहीं किया या जिनके मैंने लेवल अपग्रेड नहीं किए, या वो वाली गेम्स है जिनको मैंने प्ले ही नहीं किया। तो ये यहाँ वो आपको बताएंगे कि ये जो गेम्स हैं या ये कार्ड्स हैं इनमें आपने मतलब कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए ये आपकी गेम में मतलब आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना उनमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देती हूँ तो ये देखें नीचे लिखा हुआ आ जाता है डेट वाज अवे सम शैल वी प्ले नेक्स्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि अब मैं सीजन 1 मेरा एंड हो गया, मतलब मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो बिल्कुल सही है, इनलीगल नहीं है, इसलिए मैं इसके सीजन 2 में भी जा सकती हूँ। तो इसलिए मैं इस प्ले इंटरवल सीजन इस पर मैंने क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए अब मेरे सामने मेरा जो सीजन 2 है ना वो ओपन हो गया है। अब यहाँ बहुत सारे मेंबर्स का क्वेश्चन था कि जब हम इस एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें चीटिंग इज बैड वाला जो कार्ड है ना वो शो हो रहा होता है। तो ये देखें मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि चीटिंग इज बैड वाला कार्ड जिन मेंबर्स को शो हो रहा है उनको वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया, मतलब उन्होंने कोई ऑटो क्लिकर यूज़ करके टैप टैप करके कोइंस वगैरह कलेक्ट नहीं किए, ऑटो क्लिकर यूज़ किया, या इसके अलावा उन्होंने टेलीग्राम बूट्स यूज़ करके जो कीज़ थी हम कलेक्ट करते थे ना मिनी गेम खेलकर, उन्होंने वो टेलीग्राम बूट यूज़ करके वहाँ से कोड्स उठाए हैं और वो गेम के अंदर डाल के कीज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। तो इसलिए उनको चीटिंग इज बैड का कार्ड शो हो रहा है, मतलब अब वो इस सीजन 1 के एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसको भी चीटिंग इज बैड वाला कार्ड शो हो रहा है और वो कलरफुल भी है तो मतलब उनको सीजन 1 का एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। वो सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वो भी उसी शर्त पर उन्होंने कहा कि जो मतलब जिनको चीटिंग इस बैड का कार्ड शो हो रहा है मतलब उनके अकाउंट में चीटिंग डिटेक्ट की गई है तो फिर वो इसे उनको सीजन 1 का जो एयर ड्रॉप है वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे सीजन 2 के अंदर तो सीजन 2 का जब विड्रॉ स्टार्ट होंगे तो इसके अंदर वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब आप सब मेंबर्स ने कैसे देखना है कि आपको चीटिंग इस बैड वाला कार्ड शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए आपने ये देखें ऊपर आपको ये आपके नाम पर ना आपने इस नाम पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मेरा नाम यहाँ आयशा राजपूत लिखा हुआ है ना, आपका जो भी नाम होगा ना आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपने इसे सी आल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सी आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब मैं लास्ट पर आती हूँ तो ये देखें मुझे चीटिंग इस बैड वाला जो कार्ड है ना वो मेरा खत्म कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि अब मैं इस हैमस्टर कम्बार्ड के विड्रॉ के लिए एलिजिबल हूँ। तो जिस चीज़ का भी चीटिंग इस बैड वाला कार्ड खत्म होता जाएगा वो इस हैमस्टर कम्बार्ड के विड्रॉ के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। लेकिन जिनका चीटिंग इस बैड वाला कार्ड रहेगा और वो कलरफुल भी होगा तो मतलब उनको इस हैमस्टर कम्बार्ड का विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ज़रा भी नहीं मिलेगा। वो इस हैमस्टर कम्बार्ड के सीजन 1 के विड्रॉ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ आप सब मेंबर्स चेक कर लें कि
कि जिनको चीटिंग इस बैट वाला कार्ड शो हो रहा है वो कलरफुल है तो मतलब उनको विड्रॉ नहीं मिलेगा, और जिनको नहीं शो हो रहा तो मतलब वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल है, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको शो हो गया चीटिंग इस बैट वाला कार्ड, अब वो इस सीज़न 2 में ईमानदारी से काम करें। कोई टेलीग्राम बूट, ये जो कीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं ना बूट्स वगैरह, उनको यूज़ ना करें, ना कोई ऑटो क्लिकर यूज़ करें, ताकि आप इस सीज़न 2 के विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकें। अब हम बात करते हैं कि हैमस्टर कम्बार्ड का जो हमें सीज़न 1 का जो विड्रॉ है वो कब मिलेगा। तो ये देखिए ऊपर टाइमर शो हो रहा है, जैसे ये टाइमर खत्म होगा, 4 दिन रह गए हैं, उसके बाद हैमस्टर कम्बार्ड तमाम एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। और जैसे ही हैमस्टर कम्बार्ड लिस्ट होगा तो जो टोकन है वो हमें हमारे वैलेट के अंदर रिसीव हो जाएंगे, जो भी वैलेट हमने अपने हैमस्टर कम्बार्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने कोई एक्सचेंज कनेक्ट की हुई है, जैसे कि मैंने बाइनेंस के अंदर अपना विड्रॉ लगाया, तो मुझे मेरे सारे के सारे टोकन्स बाइनेंस के अंदर रिसीव होंगे। अगर आपने टोन कीपर के अंदर लगाया हुआ है तो टोन कीपर के अंदर आपको रिसीव हो जाएंगे, और फिर आप उन टोकन्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करके बिल्कुल फ्री प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। जैसे डोज हाउस एयर ड्रॉप के हमने टाइम किया था ना, मतलब अपने टोकन्स को डॉलर्स में कन्वर्ट किया था, और फिर मैंने आपको विड्रॉ इजी पैस और जैस कैश करवा के दिए थे। बिल्कुल उसी तरीके से हम हैमस्टर कम्बार्ड से भी बिल्कुल फ्री प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। अब ये देखें, जब हम अपना हैमस्टर कम्बार्ड ये एयर ड्रॉप वाले पेज पर मैं क्लिक करती हूँ और फिर उसके बाद टोकन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, तो ये देखें यहाँ आपको नीचे शो हो रहा है सीजन 1 इज ओवर, वी आर कैलकुलेटिंग योर रिजल्ट्स, दे विल बी रेडी सून। वो कह रहे हैं कि आपका जो स्नैपशॉट है ना वो ले लिया गया है। मतलब जैसे देखें हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर देकर आ जाते हैं ना, फिर वो हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड वगैरह इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हैमस्टर कम्बार्ड वाले कह रहे हैं कि हमने आपका स्नैपशॉट ले लिया, आपका जितना भी रिकॉर्ड है, सारी एक्टिविटी, सारा कुछ देख लिया है। अब हम आपका जो रिवार्ड है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब आपके जो टोकन्स आपको कितने देने हैं वो सारा कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ आपको आपके जितने भी आपको टोकन्स मिलने होंगे ना वो यहाँ आपको शो हो जाएंगे, और वो टोकन्स फिर विड्रॉ के टाइम आपको आपके वैलेट के अंदर मिलेंगे, जिनको आप सेल करके बिल्कुल फ्री प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो अब आप सब मेंबर्स ने कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना है, इंतजार करना है, और उसके अलावा आप सीजन 2 पर मेहनत करें, ताकि आप सीजन 2 से विड्रॉ के टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसका जो सीजन 1 का विड्रॉ है ना वो अब आपका कैलकुलेट हो रहा है, ताकि आपको वो बता सके कि आपको कितने टोकन्स मिलने हैं। तो इसका ड्रॉ जो है वो 26 सितंबर को, ये जब हैमस्टर कम्बार्ड तमाम एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा तब आप सब मेंबर्स को मिल जाएगा। तो किसी ने भी परेशानी होना कि शायद हमारा सीजन 1 का विड्रॉ चला गया या हमें मिलना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बस अब वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके जो टोकन्स हमें हमारे वैलेट के अंदर रिसीव होंगे और हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने इसके सीजन 2 में वर्क कैसे करना है, क्योंकि अगर हम इसके स्टार्टिंग से ही इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे ना तो विड्रॉ के टाइम हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको बेल आइकन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आपको इसी वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो पर मेरा 200 लाइक्स का टारगेट है और आपने इस टारगेट को लाजमी कंप्लीट करवाना है। इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ आपने कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर देना है, जैसे कि नाइस, गुड, या इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। अब हम बात करते हैं कि आपने इसके सीजन 2 में कैसे वर्क करना है। तो ये देखें, इसका जो सीजन 1 था वो इसके सीजन 2 से बिल्कुल ही चेंज है। तो मतलब अब आपने इसमें वर्किंग पता कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप इसमें टैप टैप करके ऊपर डायमंड्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप टैप टैप करेंगे ना ऊपर अभी तो कोई भी डायमंड ऐड नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि अभी ये मेंटेनेंस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी टैप टैप करके भी ऊपर डायमंड्स वगैरह ऐड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टास्क हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप काम करके अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो ये देखें, यहाँ आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं जिनको आप कंप्लीट करके अच्छे खासे डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने लिंक से अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन करवाया हुआ है और ये देखें अभी इसके जो सीजन 1 के जो आपके रेफरल है वही सीजन 2 में काउंट हो रहे हैं। तो जिन्होंने आपने लिंक से अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाया हुआ है तो उनके ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। आपने बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे चेक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने चेक वाले कोई ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रिवार्ड है उसको आपने कलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपने इनके टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, ट्विटर पर इनके अकाउंट को फॉलो कर लेना है, तो आपके ये सारे टास्क भी कंप्लीट होते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ऊपर आपको यूट्यूब वीडियो के टास्क मिल जाते हैं, इनको आपने पता कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे भी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नीचे इधर वॉच वीडियो वाला इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वॉच वीडियो पर क्लिक कर देना है तो ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ले जाएगा। वहाँ आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपने वॉच वीडियो पर क्लिक करना है, ये डायरेक्ट जब आपको यूट्यूब पर लेकर जाएगा ना फिर उसके बाद आपने बैक आ जाना है। 1 घंटे के बाद आपने दोबारा अपना हैमस्टर कम्बार्ड ओपन करके देखना है तो आपका जो चेक वाला जो ऑप्शन है ना वो दोबारा ऑन हो जाएगा, और फिर आप जब उस चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डायमंड है ना रिवार्ड है आपका वो कलेक्ट हो जाएगा और मेन बैलेंस में ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने ये सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा अब इसमें आपने सबसे
पहले अपनी जो एक्सचेंज है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमने हैमस्टर कम्पार्ट में सेलेक्ट की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसमें भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये देखें यहाँ आपको बहुत सारी एक्सचेंजेस शो हो जाती हैं। इनमें से जो सी मर्जी एक्सचेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब मैं ओकेस करना चाहती हूँ तो आपने इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। अब आपने गुड लक CEO इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें अब यहाँ मेरा क्या शो होने लग गया, OKX। इस तरह आप जो उनसी मर्जी यहाँ एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये लाजमी नहीं है कि ये एक्सचेंज सेलेक्ट करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए, जो मर्जी कर लें। उसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो ये देखें प्ले ग्राउंड का। आपने इस प्ले ग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्ले ग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपको बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं। जैसा कि पहले तो इसमें गेम्स वाला है, फिर उसके बाद मिनी गेम्स और फिर मिनी कार्ड्स। जैसे मैं इस गेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ ना, तो यहाँ आपको बहुत सारी गेम्स मिल जाती हैं जिनको प्ले करके आप कोड्स वगैरह कलेक्ट करके ये डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने ये कैसे प्ले करनी है, ये देखिए जैसे मैं पहली गेम पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि ये जब आप गेम प्ले डाउनलोड करेंगे ना तो इस तरह का आपको गेम के अंदर इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस गेम को डाउनलोड करने के लिए इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा और आपके सामने ये गेम ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपने इसको गेम को प्ले करना है। इसके अंदर ना आपको कुछ कोड्स मिलेंगे, वो कोड्स आपने यहाँ लगाने होते हैं और उसके बाद इस रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, इस पर इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए इन गेम्स को छोड़कर इसके अंदर जो बाकी टास्क है ना उन पर आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। इसको आप छोड़ दें, रहने तो ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाना है यहाँ। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आ जाता है मिनी गेम्स का। आपने इस मिनी गेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें सबसे पहले इसमें डेली बेसिस पर आपको पजल गेम मिला करेगा और इस पजल गेम को आपने कैसे सोल्व करना है डेली बेसिस पर, इसकी वीडियो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड कर देती हूँ। आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है ताकि डेली बेसिस पर आप ये पजल गेम लाजमी सोल्व कर सकें। तो आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि डेली बेसिस पर आप हैमस्टर कम्पार्ट के अंदर अपना जो पजल गेम है ना उसको डेली बेसिस पर सोल्व कर सकें। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो है हेक्सा पजल का। आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अब आपने इस प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस हेक्सा पजल को भी आप खेलकर ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपने हेक्सा पजल गेम कैसे खेलना है, इसके लिए आपने जो सेम कलर्स वाले होते हैं ना स्टिकर्स, उनको आपने एक जगह पर रखना है और एक दूसरे के साथ रखना है ताकि वो टावर बनता जाए और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह मिल सकें। अब मैं आपके सामने गेम प्ले करके भी दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको इधर रख दिया। अब इसके साथ वाले जो मतलब इसके ऊपर ऑरेंज है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके ऑरेंज वाला ही इसके बिल्कुल साथ रखें। तो अब ये देखें नीचे ऑरेंज वाला इसको मैंने इसके साथ रख दिया, तो ये देखें इसके ऊपर हो गया। तो इस तरह आपने ये टावर वगैरह बनाते जाना है। जितना बड़ा टावर बनेगा उतने ज़्यादा आपको यहाँ से डायमंड्स वगैरह मिलेंगे। अब मैं फिर इसको इधर रख देती हूँ। अब इसको इसके साथ बिल्कुल रखूँगी तो ये देखें इसके ऊपर टावर बन गया ना। अब आपने इसको इधर रख के इसको इसके बिल्कुल साथ रखना है। सेम कलर वाले एक दूसरे के साथ साथ रखने हैं ताकि जितना बड़ा टावर होगा ना उतने ज़्यादा आपको यहाँ से कॉइन्स वगैरह मिलेंगे। अब ये सब्ज़ वाले को मैं इधर रख देती हूँ, फिर उसके बाद रेड वाले को मैं इधर रखूँगी। तो ये देखें रेड वाला इसके ऊपर चला गया और सब्ज़ वाला उसके ऊपर चला गया। तो अब ये टावर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं ताकि ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह मिल सकें। अब ये देखें मेरा ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये टावर कंप्लीट होने वाला है और फिर हम इससे अच्छे खासे कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर पाएंगे। अब ये इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये देखें अब ये टावर कंप्लीट होने लगा। ये देखें टावर कंप्लीट हो गया ना। तो अब मुझे यहाँ ऊपर 0.0012 डायमंड्स वगैरह मिल गए। इस तरह जितने ज़्यादा आप ऊपर टावर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे उतने ज़्यादा आपको इससे डायमंड्स वगैरह मिलेंगे। अब ये देखें एक और मैं टावर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये टावर अब देखें हमारा कंप्लीट होने लगा। तो ये देखें हमें 0.0011 डायमंड्स मिल गए और ऊपर हमारे मेन बैलेंस में ऐड भी हो गए हैं। अब ये भी टावर कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखें ऊपर हमारे डायमंड्स ऐड हो गए हैं। तो इस तरह जितना ज़्यादा आप टावर वगैरह कंप्लीट करेंगे उतने ज़्यादा आपको डायमंड्स मिलेंगे और फिर उतना ज़्यादा आप इन डायमंड्स को यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट पर आ रहा है ना उसको आप इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो अब आप चाहते हैं कि आपने ये गेम प्ले कर लिया, अब आप और गेम प्ले नहीं करना चाहते, आप एग्जिट करना चाहते हैं और आपने ना इस क्लेम एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस क्लेम एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब ये देखें आपको ये जो रिवार्ड है ना वो आपके मेन बैलेंस में ऐड हो जाएगा और ये गेम एग्जिट भी हो जाएगी। अब आपने इस क्लेम एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस क्लेम एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो रिवार्ड आपको मिला है वो आपके मेन बैलेंस में ऐड भी हो जाएगा। और अगर आप गेम दोबारा प्ले करना चाहते हैं तो फिर दोबारा आपने इस हेक्सा पजल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर लेने हैं। अब इसके बाद इसमें
तीसरा ऑप्शन आ जाता है वो है मिनी कार्ड्स का। आपने इस मिनी कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको जैसे हैमस्टर कम्बार्ड का जो सीजन 1 था उसमें कार्ड्स वगैरह मिलते थे, उसको हम बाय करके अपना प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज करते थे। प्रॉफिट पर आवर ये देखें यहाँ आपको आपका प्रॉफिट पर आवर शो हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा अपना प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। वो पता कैसे, ये देखें अब आप सारा टाइम अपना हैमस्टर कम्बार्ड ओपन करके तो नहीं ना बैठ सकते। अब आपने जब ऑफलाइन होना है तो आपने कोशिश करनी है अपना प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर लें, ताकि अगर आप ऑफलाइन भी हो ना तो आपकी ऑटोमेटिक माइनिंग होती रहे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट हों। तो जब आप अपना हैमस्टर कम्बार्ड दोबारा ओपन करेंगे ना तो जो ऑफलाइन आप जब होंगे वो जो आपने माइनिंग नहीं की तो वो जो ऑटोमेटिक माइनिंग हो रही होगी ना वो सारा रिवार्ड आपको क्लेम के लिए मिल जाएगा। आपने उस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रिवार्ड है ना इधर अपने मेन बैलेंस में ऐड कर लेना है। तो इस प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज करने के लिए आपने इस प्ले ग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्ले ग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने इस मिनी कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ये सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। अब आपने कोशिश करनी है कि अपना कोई भी कार्ड ना आपने इस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में नहीं जाने देना। मतलब न्यू कार्ड्स पर आपने क्लिक कर देना है। न्यू कार्ड्स पर जितने भी आपको यहाँ कार्ड्स वगैरह मिले होंगे ना उन कार्ड्स का कम से कम आपने एक लेवल तो लाजमी इंक्रीज करना है। मतलब एक दफ़ा तो आपने उसको लाजमी बाय करना है ताकि वो आपके इस माई कार्ड्स में आ जाए। कोई भी कार्ड आपका अब इस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना एक भी कार्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं ना जाने देंगे तो विड्रॉ के टाइम आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कार्ड चला जाएगा ना तो विड्रॉ के टाइम आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर हम एक भी कार्ड अपना मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं जाने देंगे तो उनको ये होगा कि ये बंदा डेली बेसिस पर इस हैमस्टर कम्बार्ड को ओपन करता था, डेली बेसिस पर इस पर काम करता था, तो उसको फिर ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा जो ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए आपने कोई भी कार्ड अपना मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं जाने देना है। तो जैसे हम अपने सीज़न 1 में ये कार्ड्स वगैरह को बाय करते थे तो उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट पर इंक्रीज़ होता था, इस सीज़न में भी आपने ये कार्ड्स वगैरह बाय करने और अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट पर आवर आपने इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो है फ्रेंड्स का। आपने इस फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपका इनवाइट लिंक मिल जाएगा। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप इस लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएंगे तो पर रेफरल आपको 0.1 डायमंड्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने लिंक से अपने किसी ऐसे फ्रेंड को ज्वाइन करवा रहे हैं जिसका टेलीग्राम प्रीमियम है तो आपको उससे 0.30 डायमंड्स मिलेंगे। तो इस तरह जितने ज़्यादा आप रेफरल ज्वाइन करवाएंगे ना उतने ज़्यादा आपको इससे भी डायमंड्स मिलेंगे। और यहाँ आपको आपके जो अपलाइनर का नाम है ना वो शो हो जाएगा। मतलब जिसके लिंक से आप ज्वाइन होंगे ना उसका नाम यहाँ आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो इस तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल ज्वाइन करवाने हैं ताकि आप इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसके बाद अब इसमें लास्ट ऑप्शन आ जाता है, या आपने आयशा राजपूत ये जो ऑप्शन है ना स्किन्स वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें यहाँ आपको बहुत सारी स्किन्स मिल जाती हैं। जो इसका सीजन 1 था ना उसमें भी हमें स्किन्स अनलॉक करनी थी। मतलब जैसे मैं इस सी आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ ना तो ये देखें यहाँ हमें अनलॉक स्किन्स वाली जो अचीवमेंट्स है ना वो शो हो जाती हैं। लेकिन इन स्किन्स को अनलॉक करने के लिए तब सीज़न 1 में हमें अपने कॉइन्स वगैरह लगाने पड़ते थे, फिर उसके बाद हमारी वो स्किन्स बाय होती थी। लेकिन अब सीज़न 2 में ये क्योंकि ये सीज़न 2 अभी स्टार्ट हुआ है तो इसलिए इन्होंने सीज़न 2 के स्टार्टिंग में जितनी भी हमें ये स्किन्स उन्होंने दी हुई हैं सारी की सारी उन्होंने फ्री कर दी हैं। मतलब अभी ये आपकी फ्री बाय होंगी। अगर हो सकता है कि बाद में ये डायमंड्स पर कर दें, मतलब आपको डायमंड्स देने पड़ेंगे फिर जाकर आपकी कोई स्किन अनलॉक होगी। अभी ये बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए आप सब ने जब जो जो ये इस वीडियो को देखेगा ना सबसे पहले उसने अपनी ये स्किन्स उसी टाइम अपनी अनलॉक कर लेनी है ताकि बाद में उसको डायमंड्स देकर स्किन्स अनलॉक ना करनी पड़े। तो अब आपने अपनी स्किन्स अनलॉक कैसे करनी है, ये देखिए जैसे मैंने अपनी सारी स्किन्स अनलॉक कर ली हैं, बस ये लास्ट वाली स्किन रह गई है। ये देखिए इस पर लॉक लगा हुआ है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से हर स्किन पर लॉक लगा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपको एक भी डायमंड नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आपकी ये स्किन अनलॉक हो जाएगी। तो आपने इस अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी अब आपने इस बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने ये जो स्किन है ये बाय कर लेनी है, ये आपकी अनलॉक होगी। अब अगर आप इसको शुरू में लाना चाहते हैं तो आपने इस चूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस चूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये जो स्किन है ये देखें हमारे सामने इधर बाहर आ गई है। तो इस तरह आपने अपनी सारी की सारी स्किन्स अनलॉक कर लेनी है ताकि अगर इसके सीजन 2 में भी अनलॉक अचीवमेंट्स में ये स्किन्स वाली अचीवमेंट्स आती हैं तो हमारी सारी की सारी स्किन्स अब ऑलरेडी अनलॉक हों और फिर बाद में हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो ये सारे टास्क है जिनको हम कंप्लीट करके अभी इससे ज़्यादा डायमंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस सीजन 2 को ज्वाइन नहीं किया तो इस सीजन 2 का जो ज्वाइनिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके लिए आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखें आपको मेरा हैमस्टर कम्बार्ड का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपने इसके सीजन 2 को लास्ट में ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा ये देखें यहाँ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। इन दोनों को भी आपने लास्ट में ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम तमाम अपडेट्स मिलती रहें।
तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी अपडेट्स दी हैं या जो भी वर्किंग सिखाई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नेक्स्ट रियल एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।